हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। यहाँ पे हमारे पास में फिजिक्स 365 का व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हर दिन के नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल करवाए जाते हैं और हर दिन बनने वाले वीडियो भी जो है इसी लिंक पर आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही हर दिन होने वाले न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो भी आपको सॉल्व फॉर्म में एवरीडे यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ ही अगर इस चैनल से संबंधित आपको ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना है तो 9694610364 पर आप क्वेरी कर सकते हैं और आप यहाँ पे सीधे आकर भी मिल सकते हैं हमारे एड्रेस पर जो है BSNL ऑफिस के पास में, मांझी के हत्ते के पास, मंडो रोड, पावटा सर्कल के पास में, जोधपुर है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिजिक्स 365 जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और इसके बाद में बहुत ही खास चीज फिजिक्स 365 संडे 365 ये जो चैनल है इसमें आपको संडे को जो है स्पीडली कोर्स कराया जाएगा ऑफलाइन बैच के रूप में। यहाँ पर आप मिल सकते हैं और किसी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए तो 9694610364 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अब जो है कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं आज। साइक्लोहेक्साइन जो है उसमें उपस्थित सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या हमें काउंट करनी है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें एक शब्द मिलेगा जिससे हम कार्बन की संख्या पता कर सकते हैं। तो हेक्स का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, कार्बन 1 के लिए क्या बोलते हैं? मैथ, 2 के लिए, 3 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। 10 तो कम से कम अपने आने ही चाहिए। ठीक है, तो हेक्स मतलब साइक्लो है। देखो साइकिल मतलब चक्र है, ये साइकिल का मतलब चक्र है और 6 कोनों का चक्र है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये हमने 6 डॉट बना दिए और यहां पर लिख दिया कार्बन सब जगह 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको जोड़ देते, सबको जोड़ देते साइकिल में। अब देखो ये तो हो गया हेक्स और एन हुआ अभी तो, लेकिन हमें करना क्या? आयन करना है। तो आयन करना मतलब यहां पर कहीं एक जगह त्रिबंध आएगा, डाई आयन नहीं लिखा है, ट्राई आयन नहीं लिखा है, यानी कहीं हेक्सेन का मतलब कहीं एक जगह क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमने एक जगह यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। बोलो बात ठीक है। अब कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है उसको लगाकर पूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। तो अब यहां पर देखना आप लोग, इस कार्बन के लिए बोलो कितनी वैलेंसी इधर पूरी हो रही है? 1 2 3 इसकी इधर हो रही है और चौथी इधर हो रही है। तो ये तो पूरा है, इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की भी देखो 1 2 3 4 इसकी पूरी है। इसकी देखो कितनी पूरी करनी है? तो इधर कितना? 1 इंच इधर जोड़े, 1 इंच इधर जोड़े। इसमें देखें 1 इंच इधर जोड़े, 1 इंच इधर जोड़े। नेक्स्ट एच एच आ जाएगा और इसमें भी एच एच। अब इसमें बोलो सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करके बता सकते हो? सिंगल बॉन्ड जो भी है वो सारे सिग्मा है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहां आ गया वो फिर क्या आ जाएंगे? पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सिग्मा कितने, पाई कितने? काउंट करो, देख के बताओ अच्छी तरह देखो। कहां गया? ये देखना, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने सिग्मा है? बोलो बात समझ में आई? एकल बंध जो भी होगा वो सारा, और यहां पर इसके और इसके बीच में ये शेष जो बच गए वो कितने हैं? तो पाई बंधों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेंट 1,3 डाई में उपस्थित प्रत्येक कार्बन की संकरित अवस्था। कार्बनिक अणुओं में 3 प्रकार का संकरण होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन सा होता है बोलो? किस आधार पर बताया जाता है? सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर। कार्बनिक अणु जितने भी होते हैं उनमें संकरण के टाइप 3, sp sp2 और sp3। किस आधार पर बताए गए हैं ये संकरण? सिग्मा बंधों के आधार पर। और जो कक्षक भाग लेते हैं वो s का 1 और p का अगर भाग लेता है 1 तो sp, s का 1 और p के 2 भाग ले लें तो sp2, s का 1 और p के तीनों भाग ले लें तो sp3। तो देखो ये s का होता है और ये p के 3 होते हैं, सभी जानते हो। इसको तो क्या कहते हैं? s, और इसको कहते हैं px, py और pz। क्यों? p के तो 3 अक्षों पर होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड अक्षों पर तीनों पर एक एक हो जाए। ये एक्स अक्ष पर हो गया, ये वाई पर हो गया, ये जेड अक्ष पर हो गया। बोलो बात समझ में आई?
तो अब इसमें ये काम करना है, कितने कार्बन देखकर बताओ, पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, करें काट 5, 1 2 3, आगे क्या करें, नंबरिंग करें, पहले जोड़ तो दें इनको, एक एक बन तो ऊपर से होगा ही होगा, इनमें एक एक तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा एक एक तो, फिर क्या करें, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट बोलो क्या करें, यहां क्या आ गया, ये इनका मतलब क्या, द्विबंध या त्रिबंध, कौन कौन से पर आया, तो एक या 1 2 किस पे लगाऊं, इधर एक पर, ये लग गया, और 3 पर, 3, यस वेरी गुड, यहां नहीं लगाना है 2 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लगाना है, क्योंकि जहां पे नंबरिंग है उसके बाद शुरू होता है, ठीक है। अब रिमेनिंग वैलेंसी किससे पूरी करें, हाइड्रोजन से पूरी करें, कितने आएंगे, एच 3 आ जाएंगे, 3 और 1 4 पूरा, 1 2 3 1 एच, 1 2 3 1 एच, 1 2 3 1 एच, और यहां पर H2, ठीक है। अब देखना, इसको इस तरह लिखें कि कार्बन से जुड़े इधर हाइड्रोजन है 2, फिर आया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन 1 आया, फिर एक बॉन्ड, फिर कार्बन आया, फिर हाइड्रोजन आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर कार्बन हाइड्रोजन आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, और फिर H H और H। ये इसका स्ट्रक्चर को हमने पूरा का पूरा ओपन करके रख दिया है, ठीक है। अब यह क्या काम आ जाएगा, संकरण आसानी से हम बता सकते हैं, बोलो। एकल बंध जहां पर भी है वो सिग्मा है, और एकल के अलावा जो भी बच गया उधर वो सारा पाई हो जाएगा। इस कार्बन के पास में सिग्मा काउंट करते हैं कितने हैं, ठीक है। देखो बोलो, ये सिग्मा है क्या, ये है क्या, ये कौन सा बंध कहलाएगा, ये पाई बंध कहलाएगा, ठीक है। यहां पे, यहां पर, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर लिया हमने। अब इस कार्बन के पास सिग्मा कितने बोलो, 3 है, तो पहले कार्बन पर कौन सा संकरण कहलाएगा, 3 सिग्मा है, तो देखो यहां पर जो है सिग्मा बंधों की संख्या कितने है, कितना, 1 और 1 2 है ना, ये 1 और 1 है, 1 और 1, ये 1 है, और ये कितने 2 है, तो कितना हो गया, ये 1 है, और ये कितने हैं 3, बराबर कितना हो गया, तो ये सिग्मा बंधों की संख्या है, उसी के आधार पर संकरण बताया, sp2 पहले नंबर पर आ गया, sp2। नेक्स्ट बोलो, दूसरे कार्बन पर कितने सिग्मा इसके पास में, 1 2, तो कौन सा हुआ, sp2, ये भी sp2 हो गया। चलो नेक्स्ट लेते हैं, कार्बन संख्या 3 है ये, इसके सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये भी sp2। नेक्स्ट बोलो, चौथे नंबर वाला भी, अब 5वें नंबर का एक और आ गया, sp3 हो गया, वेरी गुड। बोलो, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये अबंध रेखा सूत्र है, उनके हमें क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। अबंध रेखा सूत्र वे सूत्र होते हैं, क्या हुआ, अबंध रेखा सूत्र वे सूत्र होते हैं जिनमें नाम नहीं दिया जाता, केवल रेखाएं खींचकर दे दी जाती है कि करते रहो, इसको नाम देते रहो बैठ के, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहला काम ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये कोने कोने जितने भी बने हैं वो सारे कार्बन है, ये मुक्त सिरे जो भी है वो भी कार्बन है, ये कार्बन हो गया, ये सब कार्बन हो गए, ये सभी कार्बन है, जहां कोना आ गया, मुक्त सिरा आ गया, वो सब कार्बन है। तो बोलो, 1 2 3 4 5 के लिए कौन सा शब्द, पेंट। अब एकल बंद होता तो एन लगाते, लेकिन यहां पर डबल द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, कौन कौन से पर है, 1 और 4 पर आ गया, 2 बार आया, सेम है, तो डाई शब्द यूज करेंगे और डाइईन बोलेंगे। समझ आ गया। इसका बताओ, चक्र बना है, यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन, तो कैसे करें, 1 2 3, क्या ये सही किया मैंने, तो ये तो इससे ये कार्बन है, ये तो ये कार्बन हो गया, ये तो साइकिल हो गया, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये नंबरिंग गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो प्रतिस्थापियों का नाम मैं इधर से चालू करूंगा तो 1 पर आएगा, 2 पर आएगा नहीं, फिर 3 पर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग अगर पहले शुरू, देखो 1 और 3, 1 2 3 हो गया ना, तो योग कितना हो रहा है, यहां से अगर यहां से करता 1, इसको देता 1, इसको देता 2 और इसको मैं देता 3, तो योग कितने पर होता, 2 पर, तो फिर ये वाली नंबरिंग सही है, वो पहले वाली गलत हो जाएगी। समझ गए बात को। तो यहां पे नंबरिंग करूंगा मैं 1, ये 2 और ये 3 रहेगा, ठीक है। अब देखो
एक और दो पर कौन कौन है, समान है। ये कौन जुड़ा, यहाँ CH3 जुड़ा, यहाँ पर भी, इसका मतलब CH3 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1,2 डाई, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन वाला एल्किल मेथिल होता है, डाई मेथिल। फिर क्या है ये बोलो, यस वेरी गुड, साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन इसमें, तो क्या बोलेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ए और ए न, ये इसका नाम होगा 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। हमने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मैं 1 2 3 करता तो योग ही आता, योग ज्यादा नहीं होना चाहिए, योग कम बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहां से चलेंगे हम, ठीक है। इसका नाम बताओ, इधर से चलो तो 1 2 पर आ रहा है, इधर से चलो तो भी 1 2 पर आ रहा है। 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड 3 4, 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड फिर 3 4, तो कहीं से भी चले बात एक ही है। तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अगर इस तरह नाम देने में दिक्कत आए तो क्या करो, इस तरह से इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर लो। कैसे करोगे चेंज, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए, 2 और 3 के बीच में कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो CH3 इधर हो जाएगा और CH3 इधर हो जाएगा। इसको इसमें चेंज कर लो, उसके बाद भी नाम दे सकते हो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, आगे बोलो। फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4। यस वेरी वेरी गुड, ब्यूट 2 पर ही आ गया ना ये, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन हो जाएगा, ये ब्यूट 2 आइन नाम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बोलो इसका, आगे ले ले, चलो आगे ले लेते इसको। ये है, यही वाला था या कुछ और है, एक मिनट देखते हैं वापस। एक डंडी और थी है ना, 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 ये 5, चलो यही वाला है, कोई बात नहीं, एक ही दे, सेम है, ये सेम है, ठीक है। अब बोलो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन और कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब कार्बन की संख्या एक श्रृंखला में देखो, 1 2 3 4 5, ये कर दिया हमने 5 कार्बन। आगे ये 1 नंबर दे दूं, 2 नंबर दे दूं, 3 नंबर दे दूं, क्यों, क्योंकि इधर से चलता तो 1 2 3 और 4 पर आता प्रतिस्थापी, तो गड़बड़ हो जाता। इधर से चल रहे तो 1 2 और 3 पर ही आ गया, तो कम योग कितना होगा, 2 और 3 का योग कितना होता है, 5 होता है, 2 और 3, और इधर से चलते तो 1 2 3 4 पर आता, तो 3 4 और 7 हो जाता, तो ये तो गलत हो जाता, ये सही है, इसलिए हमने 3 4 5 ऐसे नंबर दे दिए, ठीक है। फिर यहां पर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 2 और 3 पर है, 2 पर भी है और 3 पर भी है, और रिमेनिंग हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर H2 और H3, तो 2 3 डाई मेथिल, मेथिल पेंट, और सिंगल बॉन्ड है 1 2 3, सभी में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो और है क्या, नहीं है। तो ये थे आज हमारे IUPAC से रिलेटेड कुछ विशेष एग्जाम्पल, जो कि कई बार प्रश्नों में पूछे गए, प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के और नए एग्जाम्पल के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। गुड डे।